यार मैंने बचपन में एक बार एक कविता सुनी थी। और जब ये कविता मैंने सुनी थी तो उसी वक्त मुझे इस कविता की 2 से 3 लाइनें तो यूं ही याद हो गई थी। और फिर जब हम बड़े होते गए और कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये कविता हमें सुनने को मिलती थी और सुन के बहुत अच्छा लगता था इस कविता को। फिर जब हम और बड़े हुए और जीवन में एक दो असफलताएं देखी, तब मैंने इस कविता को अपना आइडल बना लिया था। और तब से लेकर आज तक जब भी मुझे कभी ऐसा लगता है कि मैं परेशान हूँ या फिर मैं टूटने वाला हूँ या टूट चुका हूँ, तो इस कविता को मैं हमेशा सुनता हूँ। ये कविता मेरे अंदर ना एक मतलब इस वो कहते हैं ना, बूस्ट कर देती है कॉन्फिडेंस को। तो मैं सुनाता हूँ ये कविता आपको। और शायद आपने भी ये कविता बहुत अच्छे से सुन रखी होगी। हरिवंश राय जी बच्चन की ये कविता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। अब ये कविता मैं आपको पूरी सुनाता हूँ, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए और जुड़ जाइए मेरे साथ। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कि नन्ही चिट्ठी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना उसे ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस कविता का जो दूसरा अंतर है वो भी बहुत शानदार है। कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं है सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं है सहज ही मोती गहरे पानी में। बढ़ता दुगुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस कविता का जो तीसरा अंतरा है ना, वो तो अपने लिए प्रैक्टिकल है और बहुत अच्छा लगता है मुझे। कि असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो। देखो क्या कमी रह गई है और सुधार करो। जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत ही शानदार कविता है। मुझे लगता है कि आप भी अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपने बड़े दिल से तैयारी करी और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो एक बार फिर से और तैयारी करिए और इस कविता को अपनी टेबल पे जहाँ बैठ के आप पढ़ाई करते हैं, अपने उस दीवार के सामने चिपका लीजिए। थैंक यू।